यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस अभी हम लोगों ने जो है वो 2 लेक्चर लगा करके एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था जिसका नाम था एचआरपी, चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो 2 लेक्चर के अंदर हमने उसको जो है कंप्लीट किया। अब हम एक बार ना क्विकली 10 मिनट के अंदर ये पूरे के पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं। लगभग 1 घंटा सवा घंटा हमने लगाया। फर्स्ट लेक्चर था आधे घंटे का और सेकंड लेक्चर लगभग 40 मिनट का, 40-45 मिनट का। तो लगभग सवा घंटे के अंदर हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था। अब जल्दी से 5 से 10 मिनट लगा के इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज इसके अंदर पढ़ी है। आइए शुरुआत करते हैं। देखो हमारा चैप्टर जो था वो था एचआरपी का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो हम लोगों ने एचआरपी के लिए सबसे पहले क्या पढ़ा कि देखो एचआरएम का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो होता है जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास में उसका प्रोडक्टिव और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अगर आपने क्या करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए आपको ह्यूमन और नॉन ह्यूमन फैक्टर दोनों का क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। वो उनके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनका प्रॉपर यूज करोगे, मतलब जो रिसोर्स आपके पास में अवेलेबल है, अब उनका बढ़िया तरीके से अगर आप उसका यूज करोगे, उसका यूटिलाइजेशन करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जल्दी से अचीव भी हो जाएंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है उसके ह्यूमन फैक्टर की नॉलेज के ऊपर। ओके, और अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? राइट पर्सन को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में अवेलेबल करवाना पड़ेगा, सो दैट जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए वो काम उस टाइम पे अपना कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हम करते हैं। ठीक है, मतलब राइट पर्सन को राइट जगह पे लगाने के लिए हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया और प्लानिंग प्रोसेस हो गया, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ये सब करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम लोग करते हैं एचआरपी। कितने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करना है, कितने लोगों को उसके अंदर सिलेक्ट करना है, लोगों को कहां कहां पे पहुंचाना है, उनका ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब चीज के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ता है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो फ्यूचर के अंदर कितने मैन पावर की नीड अपने को होने वाली है उसका एस्टिमेशन लगाने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो एचआरपी बेसिकली क्या? एचआरपी एक प्रोसेस है, हम लोगों ने पढ़ा। अगर ये प्रोसेस है तो इसके अंदर टोटल मिला के 6 स्टेप, मतलब अगर प्रोसेस है तो उसमें स्टेप इन्वॉल्व है और टोटल मिला के 6 स्टेप इसके अंदर जो है वो क्या थे? इन्वॉल्व थे। तो एचआरपी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते थे? डिटरमाइन करते थे मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एंड मींस, और कहां कहां से अपनी वो जो मैन पावर की नीड है, जो बेसिकली पहले हमने डिमांड फोरकास्टिंग किया मैन पावर का, अब कैसे उस नीड को पूरा कर सकते हैं उसके साधन भी ढूंढते थे। बोले तो सप्लाई फोरकास्टिंग भी करते थे। तो बोलता है एचआरपी इज ए प्रोसेस जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एंड मींस फॉर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब थ्रू एचआरपी के माध्यम से एक फर्म जो है वो एंश्योर करती है कि उसके पास में राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट प्लेस पे हो, राइट टाइम पे, डूइंग थिंग्स फॉर विच दे आर इकोनॉमिकली मोस्ट यूजफुल। ये सब काम के लिए हम लोग जो वो करते हैं क्या? एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने एचआरपी ये सब हमने देखा। अब फिर यहां पे हमने डेफिनेशन पढ़ा। एचआरपी एसेंशियली जो है वो क्या? एक प्रोसेस है जिसमें गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल इनटू द राइट जॉब एट द राइट टाइम सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर ले, उसके लिए हम करते हैं क्या? एचआरपी। ठीक है। एचआरपी के फीचर में पढ़ा। सबसे पहले फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के लिए होता है। यस, इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, उनको हम ध्यान में रखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग करते हैं क्या? एचआरपी। इन ट्यून विद द कॉर्पोरेट प्लान, बिल्कुल ये क्या? एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। फ्यूचर में कितनी मैन पावर की नीड होगी उसका एस्टिमेशन आज ही लगा लेंगे और उस मैन पावर को कलेक्ट कर लेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी पंगा ना पड़े। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। दूसरा, गेट क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम। यस, अब इसके ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो एचआरपी के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था इसका? फोरकास्ट ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट। यहां पे हम लोग जो है जो पर्सनल है, बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट का फोरकास्टिंग करते हैं। यस, कोप विद चेंजेस, अगर फ्यूचर के अंदर कोई चेंजेस अगर हम करने वाले हैं, ठीक है, मान लो हम अपने प्रोडक्शन प्लान के अंदर, हमारे सेल्स प्लान के अंदर या हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऐसा कोई प्लान हम लेके आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी एचआर नीड को भी जो है वो अकाउंटिंगली क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। यस, एग्जिस्टिंग मैन पावर को प्रोडक्टिवली यूज करना, ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका? एचआरपी का। प्रमोट करना एम्प्लॉइज को इन सिस्टमैटिक मैनर। अब इंपॉर्टेंस, एचआरपी से अपने को क्या फायदा है? तो अपने पास एक तो टैलेंट का पूल बन जाएगा। यस, प्रिपेयर करते हैं लोगों को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। यस, एक्सपेंड या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एचआरपी के अंदर हम लोग सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, दूसरे नंबर पे सप्लाई फोरकास्टिंग होगा। सप्लाई फोरकास्टिंग से अपने को पता चलेगा जितने लोगों की जरूरत थी, अगर उससे कम है तो नए लोगों को लेके आएंगे और अगर ज्यादा है तो उन लोगों को हम क्या करेंगे? रिडंडेंसी प्लान उनके लिए हम लेके आते हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे रिट्रेंचमेंट हो गया, गोल्डन हैंडशेक हो गया, ये सब जो हमने डिटेल में आगे पढ़ भी लिया था।
ठीक है। फिर एचआरपी के माध्यम से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग भी करते हैं, ठीक है जी। और एचआरपी अपने को हेल्प करते हैं क्या करने में, सक्सेशन प्लानिंग करने में। यहां पे बेसिकली रिप्लेसमेंट चार्ट बनाते हैं, जो सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई फोरकास्टिंग के अंदर हम लोग रिप्लेसमेंट चार्ट बनाएंगे कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, और वहीं पे हम लोग जो है करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग भी करते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ कमियां थी एचआरपी की। सबसे पहला एक्यूरेसी। आज ही हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की नीड को एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि उसका प्रॉपर प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो जो रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आएंगे ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि अगर जो वेरिएबल, जो इनपुट है, अगर वही सही नहीं है तो आपका आउटपुट भी सही नहीं आएगा। दूसरा, प्रिपेयर करना, उसके लिए टॉप लेवल का अपने को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और जबकि कई बार वो नहीं हो पाता। हर डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए, जो कि कई बार वो नहीं हो पाता। फिर सपोर्ट वाला हमने देख लिया। रेसिस्टेंस, एम्प्लॉय को लगता है कि एचआरपी जो है वो फ्री में काम करवाने की कला है, मैनेजमेंट एचआरपी के थ्रू जो है वो क्या कर रही है, हमसे ज्यादा काम करवा रही है और बदले में हमको कुछ भी नहीं दे रही है। तो एम्प्लॉय हमेशा क्या करता है, रेसिस्ट करता है। और लोग ऐसा बोलते हैं एचआरपी जो है वो बेसिकली क्या है, एक नंबर गेम है। यहां पे ओनली एंड ओनली जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, क्वालिटी की किस तरह के एम्प्लॉइज चाहिए, उनके अंदर क्या नेसेसरी स्किल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी ये बात नहीं करता। तो ये कुछ जो है वो लिमिटेशन थी किसका, एचआरपी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पूरे चैप्टर के अंदर है वो है एचआरपी का प्रोसेस। एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा, एचआरपी के जो प्रोसेस है, ओके, उसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उनको वो शफल करके दे देगा और बोलेगा इसको अरेंज करो। तो आपको मैंने बताया था कि एचआरपी बेसिकली एक प्रोसेस है, उसके अंदर 6 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, प्लान को एंड पॉलिसी को। दूसरे नंबर पे डिमांड फोरकास्टिंग, तीसरे नंबर पे सप्लाई फोरकास्टिंग, चौथे नंबर पे गैप निकालेंगे, पांचवें नंबर पे एचआर प्लान बना के उनको इंप्लीमेंट करेंगे, और लास्ट जो है वो क्या, कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ एचआर प्लान। तो सबसे पहला जो हमने इसमें स्टेप पढ़ा वो क्या था, एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। देखिए ये एक ओनली रिवीजन वीडियो है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि जो हमने पढ़ा है उसको जल्दी से क्विकली रिवाइज करना, ठीक है ना। तो ये डिटेल वीडियो नहीं है, डिटेल के अंदर हमने 1.25 घंटा लगा के ये पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। ये ओनली एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट टेक पे हो रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो स्टेप था एचआरपी के अंदर वो क्या था, एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान है, अलग अलग प्रोडक्शन का प्लान हो गया, टेक्नोलॉजी का प्लान हो गया, एक्सपेंशन प्लान हो गया, डाइवर्सिफिकेशन प्लान हो गया, इन सबको पहले ध्यान में रखते हैं और उसके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फिर एचआरपी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को क्या करना, एनालाइज करना। प्लानिंग करने के बाद में अब हम लोग जो है सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, फोरकास्टिंग द डिमांड, डिमांड का फोरकास्टिंग करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने को नीड क्यों होती है, ठीक है, मतलब क्यों अपने को मैन पावर चाहिए। तो सबसे पहला इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, नई नई चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से अपने को जो है मैन पावर चाहिए ताकि हम उनको कोप अप कर पाए। दूसरा, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही है और उस नई नई टेक्निक से जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो अपने को ऐसे लोगों की नीड होगी जो उस नई टेक्निक से क्या है, यूज्ड टू है, ठीक है। फिर कंपटीशन लगातार जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, ये सब। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर सेल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फ्यूचर में अगर सेल को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए लोगों की जो है वो नीड अपने को होगी, इसलिए अपने को मैन पावर की नीड होती है। फिर वर्कफोर्स फैक्टर भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है वो, कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है या किसी की डेथ हो गई या कोई एब्सेंट हो गया, कोई छोड़ के चला गया, तो उसकी जगह पे अपने को नए लोगों को लेकर आना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को एचआर की जरूरत होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास में कितना ह्यूमन सोर्स अपने को जो है वो चाहिए, उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं एचआर की डिमांड फोरकास्टिंग। अब उसके लिए कई सारी टेक्निक हमारे पास में अवेलेबल है। हमने पढ़ा सबसे पहले जजमेंटल मेथड। जजमेंटल मेथड के अंदर हम लोग एक एक्सपर्ट का सहारा लेंगे और उस एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आप हमें जो है वो अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है बताइए कि कितने मैन पावर की नीड है। अब इसके लिए हम लोग 2 अप्रोच को फॉलो करते हैं, एक है टॉप डाउन, एक है बॉटम अप। टॉप डाउन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो टॉप लेवल मैनेजर होगा वही एस्टिमेशन कर लेगा, और बॉटम अप में क्या पढ़ा, हर लाइन मैनेजर को जाके हम बोलेंगे कि आप बताइए आपको आपके डिपार्टमेंट कितनी मैन पावर की नीड है। फिर जितने जितने लाइन मैनेजर ने अपनी नीड बताई उन सबको कलेक्ट करेंगे, वो अपना निकल के आ जाएगा टोटल एचआर नीड, ठीक है। इसके अलावा एक डेल्फी टेक्निक भी पढ़ा। इसके अंदर जो है वो क्या होगा, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट होगा, हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे और उस एक्सपर्ट का जो पैनल है, उस पूरे के पूरे पैनल में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबको हम वो क्वेश्चनर दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कैच है यहां पे वो ये है कि किसी भी एक्सपर्ट को ये नहीं पता होगा कि दूसरा एक्सपर्ट कौन है। फिर यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंसेंसस के बेस पर डिसीजन मेकिंग
लेते हैं, हमने पूरा पूरा पढ़ा था। फिर दूसरा जो अप्रोच है, दूसरा जो अपने पास टूल है जिसके थ्रू हम एचआर प्लानिंग मतलब डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो है आपका ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर जो है हिस्टोरिकल ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और उसके बेस पर फ्यूचर में कितना मैन पावर की जरूरत हो सकती है उसको एनालाइज करने का काम करते हैं। फिर था मैथमेटिकल मॉडल्स भी हैं, कुछ इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, लाइक रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, कोरिलेशन हो गया, उसके थ्रू भी हम लोग एचआर नीड को निकालने का काम करते हैं। फिर कुछ कंप्यूटर मॉडल्स भी हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐप बना लेंगे या फिर कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर देंगे, उसमें हम डेटा डालेंगे और वो डेटा अपने आप जो है वो डेटा के थ्रू कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करके बता देगा कि कितनी मैन पावर की अपने को नीड होने वाली है। फिर वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं हम लोग, बैंक का एग्जांपल हमने यहां पे लिया था। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कितने मैन पावर छोड़ के जा सकते हैं, उसके बेस पर हम नीड को एस्टिमेट करते हैं। वर्कलोड में देखते हैं कि जो फ्यूचर में कितना काम होगा उसके बेस पर अपने को कितने कितने लोगों की नीड होने वाली है। और फिर था अपना कौन सा, जॉब एनालिसिस। इसके अंदर हम जो है वो दो चीज होती है, एक है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि एक पर्टिकुलर जॉब पे आपका काम क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये तो बताएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या नेसेसरी स्किल आपके पास होना चाहिए, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो बताएगा कौन, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी। फिर यहां से अपने को समझ में आ गया कि कितने एचआर की जरूरत है, हमने एग्जांपल लिया था जैसे 100 की जरूरत है। अब अपने को प्रिपेयर करना है मैन पावर इन्वेंटरी। इसका मतलब यहां पे सप्लाई फोरकास्टिंग करेंगे कि कहां से मैन पावर मतलब हमारे पास कितनी है या कहां से आ सकती है। अब यहां पे हम लोग जो है वो देखते हैं सबसे पहले इंटरनल लेबर सप्लाई। इंटरनल लेबर सप्लाई के अंदर हम लोग जो है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हमारे पास में है उनकी हम एक प्रोफाइल जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर यहां पे हम क्या करते हैं, जो करंट स्टाफिंग लेवल है उसके अंदर हम माइनस करते हैं जितने लोग आउटफ्लो हो सकते हैं और कितने लोग आ सकते हैं। ठीक है। जो जाएंगे उनको माइनस कर लो और जो प्रोजेक्टेड इनफ्लो होगा इस साल में उसको ऐड कर लो। ये आएगा फर्म का इंटरनल सप्लाई फॉर दिस ईयर। ठीक है। फिर सप्लाई को फोरकास्ट अगर करना है तो उसके लिए 4 टेक्निक थी हमारे पास में। एक था अपने पास में स्टाफिंग टेबल बनाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉई है उनका एक स्टाफिंग टेबल बना लेंगे जो भी हर जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं। एक मार्कअप एनालिसिस है, इसमें हिस्टोरिकल रेट्स उठाते हैं हम लोग। और एक हमने पढ़ा स्किल इन्वेंटरी जिसके अंदर हर एम्प्लॉई का एम्प्लॉई वाइज जो है वो क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा टेबल बनेगा। एक एम्प्लॉई ने प्रीवियस ईयर के अंदर क्या नई स्किल सीखी, किस किस जॉब के ऊपर वो रहा, क्या क्या उसका जो है वो अमाउंट रहा। ठीक है ना, मतलब क्या उसका जो प्रीक्विजिट उसको मिला, क्या उसका सैलरी मिला, ये सब। और वो कहां पे उसको हम लेके जा सकते हैं। बेसिकली अगर उसने कोई नई ट्रेनिंग ली है, कोई नया उसने कोई कोर्स किया है तो उसके बेस पर उसको हम कहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके लिए एक टेबल बनती है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है और उस टेबल को बोलते हैं हम लोग क्या, स्किल इन्वेंटरी। और एक हमने जो है 4th नंबर पे पढ़ा था कौन सा, रिप्लेसमेंट चार्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पर्सन कल को जो है वो रिटायर होगा तो उसकी जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिप्लेसमेंट चार्ट। ये सब कर लिया। अब इसके बेस पर एक एक्सटर्नल लेबर सप्लाई भी हम देखते हैं यहां पे कि बाहर से कितने लोगों को हम लोग जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर डिटरमाइन करेंगे मैन पावर गैप, कितने लोगों की जरूरत है और कितने हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैन पावर गैप। ठीक है। अगर कम है तो उनको हम क्या करेंगे, एचआर प्लान को बनाएंगे और ताकि उन लोगों को हम इनवाइट करें। और अगर ज्यादा है तो फिर उनको जो है वो रिट्रेंच करना पड़ेगा, मतलब उनको निकालना पड़ेगा। ओके। तो 4th नंबर पे डिटरमाइन कर लिया मैन पावर गैप। फिर 5वें नंबर पे हम लोग जो क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे एचआर के प्लान को। एचआर प्लान अलग अलग तरह के हो सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा, एक तो रिक्रूटमेंट प्लान, कितने लोगों को कब, कितने लोगों की कब जरूरत है, इस सब के लिए हम प्लान बनाएंगे, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्लान। रीडिप्लॉयमेंट प्लान, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को नई क्या बोलते हैं, एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रीट्रेन करके नई पोस्ट के ऊपर भेजना, उसको बोलते हैं रीडिप्लॉयमेंट। रिडंडेंसी प्लान, जिन एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है उनको क्या करना, निकालना, गोल्डन हैंडशेक करके उनको क्या करना, निकालना, ये है रिडंडेंसी प्लान। ट्रेनिंग प्लान के अंदर जो एम्प्लॉइज है अगर उनको कहीं पे लेके जाना है, ठीक है, मतलब किसी नई पोस्ट पे लेके जाना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को अपने को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स आएंगे वो सब। प्रोडक्टिविटी प्लान के अंदर हम देखते हैं कि अगर मैन पावर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। रिटेंशन प्लान के अंदर मैन पावर जो है छोड़ के ना जाए, ठीक है, मतलब लेबर टर्नओवर जो है ज्यादा ना बढ़े जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिटेंशन प्लान बनाते हैं ताकि मैन पावर हमारे पास में, जो बढ़िया मैन पावर है वो हमारे पास में बनी रहे। ये सब हो गया, एचआर के प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। अब टाइम टू टाइम पे अपने को उसका अप्रेजल भी करना पड़ता है कि क्या जो एचआर प्लान हमने बनाया है वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो आखिरी जो है वो है आपका कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ द एचआर प्लान। तो यहां पे हम लोग कंट्रोल पॉइंट डिसाइड करते हैं और टाइम टू टाइम पे अप्रेजल करते रहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। मेन आपको मैंने बताया था यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है, या तो डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक से बन सकता है, सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक से बन सकता है जो हमने डिटेल में पढ़ा था, या मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, एचआरपी का जो प्रोसेस है उसके स्टेप आपको दे देगा शफल करके और बोलेगा इसको अरेंज करके बताओ। तो टोटल 6 स्टेप का एक प्रोसेस है,
आपको मैंने बता दिया, थोड़ा देख लेना एक बार। ओके जी सर, तो ये चैप्टर नंबर 2 था, जल्दी से हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे फिर उसका भी ऐसे रिवीजन वीडियो भी बनाएंगे। ओके जी, बाकी जून 2025 के लिए जो है वो बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी सर, चलो एक बात ना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।